नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। आज बातचीत करते हैं कि हिलसा नगर परिषद के अंतर्गत शौचालय की कितनी आवश्यकता है और कितनी होनी चाहिए। खासकर उन दूर दरार से आने वाले लोग, खासकर महिलाएं जब बाज़ार आती है सामान किनने तो 2 से 3 घंटे तक बाज़ार में रहती है, तो उन्हें कितनी आवश्यकता पड़ती है शौचालय की। वैसे में इस वक्त जो हमारे साथ हैं स्वतंत्र पत्रकार हैं विमल आर्य जी, इन्हीं के साथ बातचीत करेंगे। बताइए सर कि महिलाओं के लिए और दूर दरार से जो लोग आते हैं उनके लिए शौचालय की क्या आवश्यकता है। शौचालय की आवश्यकता अत्यंत है, लेकिन यहाँ पर नगर परिषद के अधिकारी जानबूझकर अस्थायी शौचालय का निर्माण नहीं कराया है, नहीं चलंत शौचालय। यानी आपके नज़र में जो शौचालय होती है, 2 शौचालय होता है, एक अस्थायी शौचालय, एक चलन शौचालय। हाँ, 200। तो हिलसा में जो ज़रूरत है वो कौन सी शौचालय की ज़रूरत है, चलत शौचालय की या अस्थायी की? दोनों शौचालय की ज़रूरत है। अभी जैसे टीकाकरण केंद्र चल रहा, टीकाकरण, तो वहाँ पर केंद्र पर शौचालय की सख्त आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पर आखिरकार क्यों चलत शौचालय की आवश्यकता है टीकाकरण पर? टीकाकरण में महिलाओं को वहाँ पर बैठने में 3-4 घंटा टीकाकरण में लग जाता है समय। अभी कहीं ना कहीं दूर दरार से आती है तो उनके पास आधा 1 घंटा तो आने जाने में ही लग जाता है। उसके अलावा मतलब टीकाकरण केंद्र पर टीका लेने के बाद 2 घंटा 1 घंटा आराम करने के लिए बोला जाता है, तो इस दौरान उनका कहीं ना कहीं उन शौचालय की आवश्यकता पड़ता है, इसलिए टीकाकरण पर होना ज़रूरी है क्या? जी, टीकाकरण पर बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अस्थाई जो है, अस्थाई हिलसा में अगर होना चाहिए तो किस किस स्थान पर होना चाहिए? बहुत सारे स्थान हैं पर अस्थायी होना चाहिए। जैसे में कुछ स्थानों का नाम जिसे आपके नज़र में हो, जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हों। भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं काली स्थान, बरुणतर, जोगीपुर मोड़, पटेल नगर, बिहारी रोड। इन स्थान के अलावा और भी जगह है जहाँ पे जहाँ पर शौचालय होना चाहिए, जहाँ दूर दरार के लोग हिलसा में आते हैं बाज़ार और घंटों तक अपना सामान खरीदने हैं, तो इस जगह होना चाहिए। फिर भी हिलसा नगर परिषद की ओर से कई समाजसेवियों ने आंदोलन किया था तो कुछ बनाया गया था। क्या आपको लगता है वो कितना कारगर है और कहाँ कहाँ बनाया गया था? अभी तक कुछ बना है जिसमें सूर्य मंदिर, तालाब एवं कोर्ट के परिसर, लेकिन बंद रहता है। एक नगर परिषद में है तो उसको कोई लोग जानता ही नहीं है। तो आपके नज़र में जो भी शौचालय बना है वो अधिकांश बंद रहते हैं, चाहे कूड़ा करकट से फैला है या गंदगी का अंबार लगा हुआ। चाहे ये भी कह सकते हैं कि पेशाब खाना कई जगह बनाया गया है, वो भी गंदगी का फैला रहता है, जैसे हिलसा थाना के पास में हो गया है ना। पेशाब खाना बनाया गया तो उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, जिससे वहाँ पर दुर्गंध फैलता रहता है। तो हिलसा शहर के अंदर शौचालय की बिल्कुल आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि नगर परिषद को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए? एकदम करनी चाहिए। इसके लिए कई लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। आप इस विषय पर क्या कहेंगे कि ये कई सालों से लोग आंदोलन करते आए हैं कि शौचालय हिलसा के अंदर होना चाहिए? मैंने शौचालय के लिए, चलंत शौचालय के लिए नगर परिषद को अवगत कराया था, लेकिन उनके कानों पर अभी तक नहीं जूंग रही है, जबकि और सब चीज़ों की खरीदारी के लिए फंड में पैसा है। कितना परेशानी होता होगा जब महिलाओं को पेशाब या लैट्रिन लग जाता होगा तब? बहुत विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, एक दूसरे के घर में जाके करना पड़ता है। अगर जान पहचान ना हो तो नहीं हो तो उस बहुत ही खराब लगता होगा। खराब लगता या कई महिलाएं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जैसे पुरुष वगैरह हैं तो वो कहीं ना कहीं स्थान ढूंढ लेते हैं। पुरुष अपना स्थान तो ढूंढ लेते हैं, पुरुष को उतना परेशानी नहीं है, लेकिन ज़्यादा महिलाओं को हिचकिच होता है। यानी हिलसा शहर के अंदर चलत शौचालय और अस्थायी शौचालय दोनों ही जरूरी है। बहुत, दोनों ही जरूरी है। हिलसा अब अनुमंडल का बहुत बड़ा एरिया हो गया है, लोग बहुत सारे आते हैं। यहाँ तक कि लोग जिला के भी मांग कर रहे हैं। जिला के भी मांग और जिला कुछ दिन में अपर जिला तो ऐसे है ही, यहाँ पर अनुमंडल कोर्ट, लेकिन शौचालय हिलसा में होनी चाहिए। तो ये थे विमल आर्य जी जो कह रहे हैं कि हिलसा में चलत शौचालय एवं अस्थायी शौचालय होना ही चाहिए।